कहिए सर, किसे मिलना है आपको? मेरा नाम अलगपन है। सर वो आप ही हो? आइए सर, प्रोडक्शन हेड ने कहा था आप आएंगे। कहा था कि मैं आऊंगा? हाँ सर। मैं आ रहा हूँ, ये आनंदी को कैसे पता चला? शायद पेची ने बताया होगा। जयंती दीदी, दीदी, जयंती दीदी। हाँ? हे आनंदी, क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो? दीदी, जब मैं सैंपल पीस को आयरन कर रही थी तो वो जल गई दीदी। अरे बाप रे! ये कैसे हुआ आनंदी? पता नहीं दीदी, वहाँ जो आयरन बॉक्स लगा हुआ था ना वही लगाया, पर ये जल गया। अरे हैवी ड्यूटी आयरन बॉक्स से किया क्या? इसीलिए कपड़ा चिपक कर जल गया होगा। मुझे पता नहीं था दीदी। सैंपल को अच्छे से आयरन करके दूंगी तो मशीन पर बैठने को मिलेगा। इस खुशी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया दीदी। अभी मैं क्या करूं दीदी? तुम रो मत, मैं दूसरा पीस ला कर देती हूँ, उसे आयरन करके दे देना। मेरी जिंदगी में आज कुछ तो अच्छा होने वाला है, ये भरोसा किया था, लेकिन सब कुछ फिर से उल्टा हो गया दीदी। देखो, अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, तुम अपने आंसू पोंछ लो। मैं अभी लेकर आती हूँ। ए गांवली, मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था? यहाँ क्या कर रही हो? सैंपल पीस आयरन करके पैक करने के लिए कहा था, पैक हो गया क्या? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? पैक हुआ क्या? अभी रेडी हो जाएगा सर, मैं लेकर आती हूँ, आप जाइए ना सर। मैंने तुम्हें काम दिया था क्या? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? नहीं सर, वो क्या है ना, मैंने कहा ना अपना काम करो। सभी अपना काम करो। वो सैंपल पीस कहाँ है? वो ये वो कुछ सुनना नहीं है मेरे को। क्लाइंट वेट कर रहे हैं। कहाँ है सैंपल? तुम आखिर तक सिर्फ झाड़ू मारती रहोगी। मैंने तुम्हें मशीन पर बिठाने का सोचा था, ये मेरी गलती है। सैंपल कहाँ है? ओह, पीछे छिपा के रखा है क्या? दो दो, चलो दो। भाई, अब मुझे समझ में आया इस आदमी का असली प्लान। ये क्या किया तुमने? मैंने पूछा, ये क्या कारनामा अंजाम दिया तुमने? सर, जानबूझकर नहीं किया सर, गलती से हो गया सर, माफ कर दीजिए। मैं दूसरा सैंपल रेडी कर देती हूँ सर। रुक जा। शेखर, अलगप्पन के आने से पहले शायद तवा गरम हो जाने वाला है। गरम क्या, अच्छी तरह से तप रहा है भाई।
2 करोड़ का बिजनेस है। अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपए एक साथ अपनी आंखों से कभी देखे क्या? 2 करोड़ की वैल्यू 2 कौड़ी वाली क्या समझेगी? जाने दो, गरीब है। रहम करके नौकरी पर लगाया तो वो करने के भी लायक नहीं हो तुम। 10 मिनट में क्या तीर मार लोगी तुम, हैं? अगर ये कस्टमर को मालूम पड़ गया ना तो बिजनेस चला जाएगा। नहीं सर, मैंने जो किया वो गलत है। चाहिए तो जो लोग आए हैं मैं उनसे बात करके देखूं सर। तुम कौन होती हो उनसे बात करने के लिए? रुकिए सर, मैं अभी उन्हें खबर करता हूँ। तुम हो कौन? हा? क्या हुआ करुणाकरण सर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? मैडम, एक नया ऑर्डर मिला है। इसको सैंपल पीस रेडी करने के लिए कहा तो इसने क्या कर दिया देखिए। What is this करुणाकरण सर? इतने आराम से बोल रहे हो आप? इसे सैंपल दिया और इसने जला दिया? इसे देने के लिए आपसे किसने कहा था? इस पर भरोसा किया तो इसी ने मेरी नाक काट दी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। ये माफी मांगने का ड्रामा मेरे सामने मत कीजिए आप। मेरे लिए ये डील इंपॉर्टेंट है। उसके पहले इसने जो गलती की इसे बराबर पनिशमेंट देनी चाहिए। ये तो महेश सर की और थिल्लई सर की बहुत खास बंदी है मैडम। फिर मैं पनिशमेंट कैसे दे सकता हूँ मैडम? तो मैं पनिशमेंट देती हूँ। इसकी गलती की सजा ये है, हमारे गारमेंट्स कंपनी में जितने भी टॉयलेट्स हैं ये साफ करेगी। तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। मैडम, आप जो पनिशमेंट कह रही हैं वो सही है, लेकिन होगा क्या? करुणाकरण सर, तिल्ले अंकल या महेश कोई भी पूछेंगे तो बात मैं करूंगी। मैंने जो कहा है उसे फॉलो करिए। मैडम ऐसा मत करो मैडम, मैं दूसरा सैंपल तैयार करके देती हूँ मैडम। इस बेचारी को कुछ भी नहीं पता है मैडम। तुमसे किसी ने पूछा है? इस मैटर में कोई भी इंटरफेयर करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। करुणाकरण सर, इसे ले जाकर टॉयलेट साफ करने लगाओ। जाओ। चलो आ जाओ। खड़ी क्या हो? चलो। करुणाकरण सर, ले जाइए इसे। चलो चलो, बोला ना, चलो। चलो अब, चलो। ए शिखर, ये अलगप्पन कहाँ रह गया? आ जाएगा भाई।
सर फोन नहीं उठा रहे हैं। आप चलकर अंदर बैठ जाइए, मैं सर को खबर करके आता हूँ। हाँ। आइए। ए, सुन, यहाँ के सारे टॉयलेट्स को अच्छे से फिनाइल डालकर एक इट्टू सा भी दाग ना रह जाए ऐसे साफ करना है। सर, जो सैंपल पीस अच्छा था आयरन करके उसे जला दिया, वो गलत बात है ना? बताओ गलत है या नहीं? गलत है सर। तो तुमसे टॉयलेट साफ कराना गलत भी नहीं है। चलो। सर, ए! अब अगर कुछ भी बोला ना तो मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। जाओ। अच्छे से साफ कर। एकदम साफ होना चाहिए। गांव वाली, मुझसे पंगा लिया था ना, अब साफ करती रहे टॉयलेट। भाई क्या बढ़िया नजारा है भाई। साफ करो। ये चलो जाओ, सब जाकर अपना अपना काम करो। जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। अब आगे आगे देखती जा, तुझसे और क्या क्या साफ करवाता हूँ मैं। लहंगा लेकर दिया तो कितना खुश हो रही थी ना तुम। आज का ये दिन जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी तू आनंदी। इसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। सर यहाँ बैठ जाइए। हाँ। ये कौन है सिक्योरिटी? करुणा करण सर ने कॉल करके बताया था कि गांव से कोई क्लाइंट आने वाले हैं।
सर मैं अंदर जाकर सर को बोल के आता हूँ। सुनिए, जरा रुकिए। बोलिए सर। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? बिजनेस के लिए आए अलगपन सर, है ना? बिजनेस की बात? जी, मैं अलगपन ही हूँ, लेकिन आप जो अलगपन कह रहे हो वो नहीं हूँ। मैं यहाँ जो काम करती है आनंदी का बाबा अलगपन हूँ। आनंदी के बाबा सर? आनंदी से ही मिलने आया हूँ। अच्छा, आनंदी से मिलने आए हैं? हाँ जी। मुझसे भूल हो गई सर। रुकिए, मैं आनंदी को बुलाता हूँ, आप बैठिए। हाँ। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस बेचारी ने क्या पाप किया? वो तो हमें पता है, लेकिन उस करुणाकरण के मुंह कौन लगता है? 2 करोड़ का ऑर्डर आनंदी की वजह से चला गया और आप लोग उसी की तरफदारी करते हो, ऐसा हमें ही सुनाएगा। जयंती, क्या हुआ दीदी, क्या बात है? आनंदी से मिलने के लिए उसके बाबा आए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? किसने कहा आपसे? सिक्योरिटी भैया ने बताया। जयंती, आनंदी के बाबा अभी कहाँ हैं? उन्हें रिसेप्शन पे बिठाया है। अरे बाप रे, आनंदी के बाबा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सभी लोग अपना अपना काम करो, करुणाकरण आके डांटेगा। हाँ। सौसू आ जाओ। हाँ। क्यों रे शेखर, ये नजारा अगर अलग अपन देखेगा तो कैसा लगेगा रे उसे? शर्म के मारे इसी जगह पे मर जाएगा भाई। अरे अलग अपन मामा, कहाँ हो तुम? सर बता दिया है, वो आ रही है। हाँ। बाबा आइए। बाबा कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ कोकिला वो सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है बेटी। लेकिन तुम दोनों कौन हो, यही समझ में नहीं आया। देखा ना दीदी, माँ बाबा के बारे में आनंदी हमसे कितनी बातें कहती है, लेकिन हमारे बारे में बाबा को कुछ भी नहीं बताया। अब मैं आनंदी को छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटी, वो क्या है ना। ए, तुम चुप रहो। ये तो ऐसी ही है। मेरा नाम जयंती है, ये सौंदर्या है, प्यार से सौसू बुलाते हैं इसे। हम दोनों आनंदी के साथ ही काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आनंदी ने तुम्हारे बारे में बताया था। कोकिला जैसी ही मुझे एक दीदी मिली है, कह रही थी वो तुम ही हो क्या? हाँ बाबा। तुम मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं बेटी, बहुत कुछ बताया है। हाँ? तुम ही तो सब कुछ अच्छे से याद रखती हो ना। नहीं तो मैं तो सब बात भूल जाती हूँ। हाँ, उसे ही मैं उल्टा कह रहा हूँ। सिर्फ आप लोग ही क्यों आए? आनंदी कहाँ है? आई नहीं है क्या? वो क्या है ना, आनंदी एक जरूरी काम कर रही है। आप आए हैं, अब तक उसे पता नहीं। पता चलेगा तो भाग कर आ जाएगी। मैं उसे लेकर आती हूँ, आप बैठिए ना आराम से। ठीक है बेटी। ए, आजा। क्या हुआ दीदी? ध्यान से सुन। 10 मिनट आनंदी के बाबा के आसपास ही रहना। उनके सवालों का जवाब देकर कैसे भी उन्हें संभाल लेना। मैं जाकर अनबू को कॉल करके यहाँ सारा माजरा संभालती हूँ। महेश सर को यहाँ बुलवाकर आनंदी को बचाने की कोशिश करती हूँ। आनंदी को क्या हुआ? उसके लिए महेश सर क्यों आएंगे? हे, इतनी जल्दी भूल गई? आनंदी वहाँ वॉशरूम साफ कर रही है ना। अरे हाँ, अरे बाप रे, हाँ मैं भूल गई थी। क्यों ऐसा करती हो तुम? दीदी मैं क्या करूँ? तुम कुछ भी मत करो। अगले 10 मिनट के लिए मैं जो बता रही हूँ बस उसे याद रखना, इतना ही काफी होगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ठीक है। आनंदी टॉयलेट साफ कर रही है, ये बात चाहे कुछ भी हो जाए बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई तो उन्हें बुरा लगेगा। आनंदी के आकर मिलने तक वो यहाँ अच्छे से है, अच्छा काम कर रही है, यहाँ उसे कोई कमी नहीं है। ऐसी ही बातें करती रहना। हाँ, मैं किसी भी तरह आनंदी को लेकर आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है दीदी। चलो चलो जाओ जाओ। ए कमली, थोड़ी और देर में आके देखूंगा। सारे बाथरूम अच्छे से साफ हो जाने चाहिए, उसके बाद ही तुम अंदर आ सकती हो, नहीं तो यहीं पे पड़ी रहे तू। चल जी भाई। क्या बेटी, आनंदी कहाँ है? जयंती दीदी बुलाने गई है, वो अभी आ जाएगी। हाँ ठीक है, तुम बैठो। हाँ। बेटी मीठा खाओगी क्या? नहीं नहीं,
हम सब मिलकर खाते हैं। गांव में माँ और दीदी कैसे हैं? हाँ, सब अच्छे हैं बेटी। काम के वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं क्या? कुछ नहीं सर। जाओ, जाकर अपना काम करो। हे भगवान, किसी भी तरह अनबू को बताना होगा। अब क्या करूं? हे